आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम नोमान है। आपने जो राज्य स्तरीय स्नातक परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, प्रथम रैंक पाई पूरे उत्तराखंड में, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? सर इससे जो मुझे सफलता मिली इसका श्रेय मैं सबसे पहले अपने अम्मी और अब्बू को देना चाहूँगा, जो मेरे फैमिली में है, और जो मेरे एक टीचर हैं जो मेरे साथ 3rd 4th क्लास से लेकर आज तक मेरे साथ पर्सनली जुड़े हुए हैं, एक उनको मैं देना चाहूँगा। और जो सभी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया है, हमेशा पढ़ाई में भी साथ दिया, और जो अच्छी संगति में रहे हैं उनको मैं श्रेय देना चाहूँगा। और एक श्रेय मैं अपने प्रयाग IAS अकेडमी के खान सर को देना चाहूँगा, जिनका मार्गदर्शन हमेशा मेरे साथ रहा है। जो आपने ये परीक्षा उत्तीर्ण की है, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? सर ये मेरे सभी जितने भी टीचर्स हैं और दोस्त हैं उन्हीं से जानकारी मिलती है, और धीरे धीरे जैसे हम तैयारी शुरू करते हैं तो आगे बढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है। तो ये सभी टीचर्स से और सभी दोस्तों से मुझे प्रेरणा मिलती है। तो आपका IAS बनने का सपना है, क्यों? IAS में क्या है सर? सर IAS का हमारा सर 12th क्लास के बाद से ये सर हमारा ये ध्येय हो गया था कि हमें IAS ही करना है, और शुरुआत में हमने इसी के लिए तैयारी शुरू की थी। आगे भी जारी रखेंगे? जी सर बिल्कुल, आगे हम इसको जारी रखेंगे। अब सिर्फ ये एक ही होगा अदर एग्जाम, क्योंकि अभी एक सफलता मिल चुकी है तो हम सिक्योर हैं इस मामले में। राज्य स्तरीय स्नातक परीक्षा में प्रथम रैंक पाने पर आपको शुभकामनाएं हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? शुक्रिया सर। सर ये जब से मेरी इस वीडियो में या स्नातक स्तरीय परीक्षा में मेरी पहली रैंक आई है, तब से बहुत अच्छा खुशी का अच्छा महसूस हो रहा है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए किस किस दौर से गुजरे, क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? सर इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। 2019 से हम तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आए हैं। किसी में हमें सफलता मिली है, किसी में सफलता मिली है, किसी में फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है, लेकिन आखिरकार आज हमें उम्मीद भी नहीं थी फर्स्ट रैंक की, लेकिन अच्छा है कि हमने मेहनत की और ये फर्स्ट रैंक आई। अच्छा लगा। पैतृक गांव कौन सा है आपका, कहाँ के रहने वाले? जी सर, हमारे हम बचपन से ही प्रोला उत्तरकाशी में रहे हैं। हमारी स्कूली शिक्षा भी 10th 12th वहीं से ही हुई है। ग्रेजुएशन कहाँ से किया? ग्रेजुएशन सर हमने SDRR PG कॉलेज देहरादून से किया है। फादर क्या करते हैं? फादर हमारे अभी तो कुछ नहीं करते, क्योंकि पिछले साल उनको पैरालाइज हो गया था। इससे पहले वो कपड़े की हमारी दुकान है प्रोला में, वहाँ पर वो काम करते हैं। कितने बहन भाई आप लोग? 5 भाई बहन है सर। बाकी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? जी, एक छोटा भाई है वो BTech कर रहा है सर, और एक छोटी बहन है वो अभी 12th क्लास के एग्जाम दिए है उन्होंने, और एक भाई है वो अभी कपड़े की दुकान में संभाल रहा है जो कि प्रोला में। तो आपका जो राज्य स्तरीय आपकी परीक्षा थी, इसको कितना समय आपको लगा इसको पास करने में? सर इसको पास करने के लिए हमने, क्योंकि ये ग्रुप C लेवल का एग्जाम है, और इसके हम शुरुआत से वैसे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं 2019 से। सबसे पहले हमने 2019 में प्रयाग IAS अकेडमी में सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए यहाँ पर एडमिशन लिया था। तो उसी दौरान हमने 2019 में अपनी सिविल सर्विस की तैयारी की थी। 2020 में क्योंकि लॉकडाउन लग चुका था, उस दौरान पढ़ने के लिए कोई ऑफलाइन सोर्स नहीं था, इसलिए मैंने अनअकैडमी का एक पेड कोर्स लिया था, इससे मैंने पढ़ा। फिर मेरा लोअर PCS का प्री हुआ और अपर PCS का प्री हुआ, FRO का प्री हुआ, और 2000 जो सबसे पहला एग्ज़ाम मैंने दिया था 1 करोड़ का, उसमें भी मुझे सफलता मिली थी, लेकिन वो कैंसिल हो गया था एग्ज़ाम। फिर 2021 में जब मेरा लोअर का प्री हो गया था, उसकी मेंस की तैयारी के लिए मैं प्रयाग IAS अकेडमी में आया था। यहीं से मेरा बेस बहुत अच्छा क्लियर हुआ, मुझे कंसेप्ट क्लियर हुए, और क्योंकि ये जो स्नातक स्तरीय परीक्षा जो हुई है इसमें कंसेप्ट बेस्ड पेपर आया था। इस बार वन लाइनर नहीं था, वन लाइनर के टाइप से भी मैंने पढ़ा था, लेकिन उसमें हमेशा 1 या 2 नंबर से मुझे कमी रह जाती थी। इस बार क्योंकि कंसेप्ट बेस्ड था तो मेरा प्रयाग की सहायता से हो गया इसमें। तो आपका सपना अभी भी IAS बनने का है या समझौता करना चाहेंगे? सर ये समझौता नहीं है, एक सिक्योरिटी हो गई है जी, और इसके आगे हम बिल्कुल सिविल सर्विसेज ही करेंगे। अभी ज्वाइन करने के बाद से तैयारी जारी रखिए? सच्ची तैयारी बिल्कुल जारी रहेगी सर। जो सपना है आपका सिर्फ वो IAS बनना ही सपना है? जी सर। क्या संदेश देना चाहेंगे आज के युवाओं को, खासकर आप मुस्लिम समाज से आते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जी सर, जो देखिए सभी के लिए मेरा संदेश है कि पढ़ के लिख के अपने घर वालों को अच्छे मुकाम पर पहुंचे तो घर वालों को सभी को खुशी होती है। और जो माइनॉरिटीज़ के लिए ये है कि अक्सर ये समझा जाता है कि माइनॉरिटीज़ के हमारे बच्चों को जॉब नहीं मिलेगी या फिर कम पढ़ेंगे, और या फिर ये सोच होती है कि जैसे ये थोड़ा बालिग हुए इनको किसी काम पर लगा दिया जाए। ये गलत बात है।
हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए और स्पेशली जो गर्ल्स हैं उनको भी आगे बढ़ाना चाहिए, उनको भी पढ़ाना चाहिए, तभी माइनॉरिटीज अपने आप आगे आ जाएंगी। पढ़े लिख कर उनको पढ़ाकर उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया नोमान हमसे बात करने के लिए। आपको राज्य स्तरीय स्नातक परीक्षा में उत्तराखंड में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर एक बार फिर से शुभकामनाएं। थैंक यू।